नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कीमती धातु पर बात करने वाले हैं, सोना। भारत में ये सिर्फ आप जानते हैं निवेश या गहना नहीं है, ये परंपराओं से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। पर जब इसे खरीदने जाते हैं तो एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल मन में आता, भैया असली है भी या नहीं। हमारे पास इस पर कुछ खास जानकारी है, शायद किसी गाइड या क्लिप से, जो बताती है कि असली सोना कैसे पहचाने। तो आज हम इन्हीं तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये तरीके काम क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, जो शायद सबसे ज्यादा लोग जानते भी हैं, वो है BIS हॉलमार्क। इसकी जांच। ये क्या है असल में, और क्या बस ये निशान देख लेना काफी है? देखिए, BIS हॉलमार्क मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का चिन्ह, ये एक तरह से सरकारी गारंटी है सोने की शुद्धता की। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, इसके पीछे पूरी एक व्यवस्था है। ये पक्का करती है कि सोने में जितनी शुद्धता बताई गई है, जैसे 22 कैरेट या 18 कैरेट, वो वाकई उतनी है। इसमें कई चीजें होती हैं। एक तो वो BIS का त्रिकोण लोगो, फिर कैरेट में शुद्धता जैसे 22K 916 लिखा होगा, और एक और जरूरी चीज, हॉल मार्किंग सेंटर का निशान। अच्छा, सेंटर का निशान भी? हाँ, उससे पता चलता है कि किस लैब में इसकी जांच हुई है। तो एक जवाबदेही बनती है, आप कह सकते हैं। ये खरीदार को धोखाधड़ी से बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, खासकर जब आप किसी बड़ी दुकान से खरीद रहे हो। तो ये सिर्फ निशान नहीं है, ये भरोसे का प्रतीक है, गुणवत्ता का प्रतीक है। ये जो आपने सेंटर के निशान वाली बात कही है, काफी दिलचस्प का। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सब चीजें हैं, लोगो, नंबर, सेंटर का निशान, तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं? या इसमें भी कोई पेच हो सकता है? मैंने सुना है कभी कभी ये हॉलमार्क भी नकली बन जाते हैं। हाँ, ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। देखिए, अगर आप किसी जानी मानी प्रतिष्ठित दुकान से खरीद रहे हैं तो BIS हॉलमार्क पर काफ़ी हद तक भरोसा किया जा सकता है। सरकार ने नियम भी काफ़ी सख्त कर दिए हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि बाज़ार में चालाक लोग नए नए तरीके निकाल ही लेते हैं। कभी कभी छोटे दुकानदार, या मान लीजिए आप कोई पुरानी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो सिर्फ हॉलमार्क देखकर आंख बंद कर लेना शायद सही ना हो। अच्छा। इसीलिए वो जो दूसरे टेस्ट की बात है ना, वो भी जरूरी हो जाते हैं। हॉलमार्क पहला फिल्टर है, जरूरी फिल्टर है, पर अकेली गारंटी नहीं, खासकर अगर आप बेचने वाले को लेकर श्योर नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो हॉलमार्क पहला कदम, पर आखिरी नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जानकारी में एक और टेस्ट का जिक्र है जो काफी सरल लगता है, चुंबक परीक्षण, मैग्नेट टेस्ट। ये तो घर पे भी कर सकते हैं शायद। ये कैसे काम करता है? कहा गया है कि असली सोना चुंबक से नहीं चिपकता। बिल्कुल। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत सीधा है। सोना अपने शुद्ध रूप में एक अचुंबकीय धातु है, मतलब नॉन मैग्नेटिक। हाँ। उसमें लोहे या निकेल या कोबाल्ट जैसे गुण नहीं होते जो चुंबक की तरफ खींचते हैं। तो अगर कोई चीज सोने जैसी दिख रही है, पीली है, चमकदार है, लेकिन वो चुंबक से चिपक गई, हाँ, तो समझ लीजिए कि उसमें काफी मिलावट है, किसी ऐसी धातु की जो चुंबकीय है। लोहा हो सकता है, निकेल हो सकता है। ये धातुएं सस्ती होती हैं सोने से, हाँ। तो वजन बढ़ाने या लागत कम करने के लिए मिला दी जाती हैं। और ये टेस्ट बहुत आसान है। घर में कोई भी छोटा सा चुंबक, फ्रिज मैग्नेट भी चलेगा। वाह, ये तो सच में बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन क्या ये 100% पक्का तरीका है? मान लीजिए सोना चुंबक से नहीं चिपका, तो क्या वो पक्का असली है, या इसमें भी कोई गुंजाइश है? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, चुंबक टेस्ट सिर्फ चुंबकीय मिलावट को पकड़ सकता है, पर सोने में कई दूसरी धातुएं भी मिलाई जाती हैं जो चुंबकीय नहीं होती, जैसे तांबा है, चांदी है, जिंक है। ये भी तो मिलाते हैं रंग बदलने के लिए या सोने को थोड़ा सख्त बनाने के लिए। और ये धातुएं चुंबक से नहीं चिपकेंगी? तो अगर सोना चुंबक से नहीं चिपका, ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है, पर यह शुद्धता की पूरी गारंटी नहीं है। ये सिर्फ इतना बताता है कि उसमें लोहे या निकल जैसी मैग्नेटिक चीजें नहीं मिली हैं। तो ये भी एक फिल्टर है, पर निर्णायक नहीं कह सकते इसको। समझ गया। तो ये एक तरह की मिलावट पकड़ता है, सब तरह की नहीं। ठीक है। अब एक और पहचान का तरीका है जिसका जिक्र है, वो है त्वचा पर निशान पड़ना। कहा गया कि नकली सोना पहनने से स्किन पर काला या हरा सा निशान बन जाता है। ये कितना सच है? क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और इसके पीछे सीधी सी केमिस्ट्री है। देखिए, जो शुद्ध सोना होता है ना, 24 कैरेट, वो काफी हद तक निष्क्रिय होता है, मतलब इनर्ट। वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता, ना हवा से, ना पानी से, ना आपकी त्वचा के पसीने या एसिड से।
लेकिन जब सोने में दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, खासकर तांबा या निकल, और ये कम कैरेट वाले सोने या नकली सोने में काफी होता है, हाँ, तो ये मिली हुई धातुएं आपकी त्वचा के पसीने में जो एसिड्स होते हैं या हवा में जो सल्फर वगैरह होता है उससे रिएक्ट कर जाती हैं। इसी रिएक्शन से, जिसे ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, त्वचा पर वो काला या हरा सा निशान बनता है। हाँ। तो ये निशान सीधे सीधे सोने में मिली दूसरी धातुओं का संकेत है। अरे वाह, तो मतलब वो निशान सोने का नहीं बल्कि उसमें मिली मिलावट का है। ये तो बड़ी काम की बात है। लेकिन क्या ये हमेशा मिलावट की वजह से ही होता है या कभी कभी किसी और वजह से भी ऐसा हो सकता है? हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये टेस्ट भी 100% पक्का नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपकी त्वचा पर कोई मेकअप लगा है या कोई लोशन, परफ्यूम, उसमें भी तो केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स भी धातु के साथ रिएक्ट करके ऐसा निशान बना सकते हैं, चाहे सोना असली ही क्यों ना हो। अच्छा। और हर किसी की स्किन की केमिस्ट्री भी अलग होती है। किसी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो त्वचा पर निशान आना एक शक तो पैदा करता है जरूर, खासकर अगर बार बार हो रहा हो। लेकिन इसे भी मिलावट का आखिरी सबूत नहीं मान लेना चाहिए, बस एक और सुराग कह सकते हैं इसे। और ये फिर वही सवाल खड़ा करता है कि भाई, इस सोने में आखिर मिला क्या क्या है। हाँ, मतलब सिर्फ चमक देखकर या वजन देखकर फैसला नहीं करना है, हर पहलू को जांचना जरूरी है। और इन सब फिजिकल केमिकल टेस्ट के अलावा एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शायद सबसे जरूरी कानूनी चीज पर जोर दिया गया है, वो है पक्का बिल, और अगर जरूरत हो तो प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट लेना। ये क्यों इतना जरूरी है? क्या दुकान का भरोसा काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भरोसा अपनी जगह है, पर दस्तावेज अपनी जगह। बिल आपकी खरीद का कानूनी सबूत है, लीगल प्रूफ। एक सही बिल में क्या क्या होना चाहिए? बेचने वाले का नाम, पता, आपका नाम, सोने का वजन बिल्कुल ठीक ठीक ग्राम में, कैरेट में शुद्धता, 22 कैरेट है या 18, हॉल मार्किंग का HUID नंबर आजकल अनिवार्य है, वो होना चाहिए। हाँ, HUID नंबर। हाँ, फिर सोने का उस दिन का भाव प्रति ग्राम, मेकिंग चार्जेस कितने लगे और कुल कितनी रकम आपने दी, ये सब साफ साफ लिखा होना चाहिए। ये सिर्फ खरीद का सबूत नहीं है। सोचिए, कल को कोई विवाद हो जाए या आपको सोना बेचना पड़े या एक्सचेंज करना हो, तब यही बिल आपकी ओनरशिप और सोने की क्वालिटी का आधार बनेगा। बिना बिल के तो आप कुछ क्लेम ही नहीं कर सकते। सही बात है। और सर्टिफिकेट, वो बिल से अलग है। हाँ, सर्टिफिकेट अक्सर तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब सोने के साथ हीरे या दूसरे कीमती पत्थर जड़े हों। ये सर्टिफिकेट उन रत्नों की क्वालिटी बताता है, उनका कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट वजन क्या है, और ये अक्सर किसी इंडिपेंडेंट लैब से मिलता है। सोने की शुद्धता के लिए तो हॉलमार्क और बिल मुख्य हैं, लेकिन अगर जड़ाऊ गहने हैं तो रत्नों की कीमत का प्रमाण सर्टिफिकेट से मिलता है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो कोई भी कीमती चीज आप खरीदते हैं, सोना हो, जमीन हो, कोई आर्ट पीस हो, उसका सही डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। ये आपके निवेश को, आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखता है, भविष्य के रिस्क से बचाता है ना? फिर वो चुंबक वाला टेस्ट करके देख लो, त्वचा पर निशान पड़ रहा है या नहीं, उस पर ध्यान दो। और सबसे जरूरी, पक्का बिल, और जरूरत पड़े तो सर्टिफिकेट, वो लेना कभी मत भूलो। तो मतलब निचोड़ ये है कि असली सोने की पहचान के लिए कई लेवल पर जांच करनी पड़ती है, कोई एक तरीका शायद काफी नहीं है। एकदम सही कहा आपने। बिल्कुल, आपको कई एंगल से देखना होगा, जैसे कोई जासूस देखता है। और जो स्रोत का आखिरी निष्कर्ष है ना, वो इस पूरी बातचीत का सार है। असली सोना सिर्फ चमक से नहीं, पहचान से साबित होता है। यहाँ पहचान का मतलब सिर्फ वो हॉलमार्क का निशान नहीं है। पहचान का मतलब है इन सभी जांचों का मिला जुला नतीजा। हॉलमार्क असली है या नहीं, धातु चुंबक से चिपक तो नहीं रही, त्वचा पर रिएक्ट तो नहीं कर रही, और सबसे ऊपर, क्या आपके पास उसकी खरीद के पक्के कानूनी दस्तावेज हैं। चमक तो देखिए पीतल में भी हो सकती है, या किसी सस्ती धातु पर सोने का पानी चढ़ा दें तो भी चमकेगी। लेकिन असली सोने की पहचान उसकी अंदरूनी शुद्धता से है, उसके वैज्ञानिक गुणों से है और उसके पुख्ता सबूतों से है। ये बात खरीदार को यही कहती है कि सिर्फ बाहर की चमक पर मत जाओ, गहराई में उतरो। बिल्कुल, ये सिर्फ धातु नहीं, ये एक तरह से भरोसा खरीदने जैसा है। तो इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकली वो साफ हैं। सोना खरीदते समय अलर्ट रहें, जागरूक रहें, BIS हॉलमार्क को ध्यान से परखें, चुंबक टेस्ट जैसा आसान तरीका आजमाएं, स्किन रिएक्शन पर गौर करें, और सबसे जरूरी, अपनी खरीद को पक्के बिल और जरूरत हो तो सर्टिफिकेट के साथ लॉक करें। ये कदम आपको नकली सोने के धोखे से बचा सकते हैं। और आखिर में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी श्रोताओं के लिए
ये पहचान बनाम चमक वाली बात से ही जुड़ा है। जरा सोचिए, जब हम सोना खरीदते हैं तो हम असल में क्या खरीदते हैं? क्या सिर्फ एक पीली धातु जिसका बाजार में भाव है, या हम एक परंपरा खरीद रहे हैं, एक सुरक्षा का एहसास, एक शुद्धता का वादा? ये जो बाहरी जांचें हैं, हॉलमार्क, चुंबक, स्किन टेस्ट, बिल, ये हमें धातु की शुद्धता का भरोसा देती हैं। लेकिन क्या असली सोने का मतलब खरीदार के लिए सिर्फ इतना ही है, या इसमें बेचने वाले का भरोसा, पारदर्शिता और ये गारंटी भी शामिल है कि जरूरत पड़ने पर इस सोने का सही मूल्य हमें वापस मिलेगा? शायद असली पहचान सिर्फ धातु की नहीं, बल्कि उस पूरे भरोसे की है जो उस खरीद से जुड़ा है ना? सोचने वाली बात।